अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जुडिशरी एंड पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान बनने से पहले सब कॉन्टिनेंट में जुडिशल सिस्टम किस तरह से काम करता रहा है और किस तरह से इवॉल्व होता है, वो कौन से फैक्टर्स थे जो इसके ऊपर असरअंदाज होते रहे हैं। तो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम ये देखें कि सब कॉन्टिनेंट में जुडिशरी किस तरह से काम करती थी, हम ये देखते हैं कि जुडिशरी का काम होता क्या है। तो जुडिशरी का बेसिक काम होता है डिस्प्यूट सेटलमेंट। दो पार्टीज के दरमियान में जब भी झगड़ा होता है तो जुडिशरी है जो कि उस झगड़े को रिजॉल्व कराती है। चार किस्म के झगड़े हो सकते हैं किसी भी स्टेट के अंदर। एक होता है प्राइवेट पर्सन वर्सेस अ प्राइवेट पर्सन। किसी भी शख्स का, एक प्राइवेट पर्सन का किसी दूसरे प्राइवेट पर्सन के साथ कोई भी झगड़ा हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, खा वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, कोई किसी ने क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। दूसरे किस्म का झगड़ा होता है वो है प्राइवेट पर्सन वर्सेस स्टेट फंक्शनरी। So the private person, when they have a dispute with the state functionary, that is another type of dispute. State functionary से मुराद ये है, इसको हम आम उर्दू में या फिर इसे देसी लैंग्वेज में कहते हैं गवर्नमेंट मुलाजिम। एनी पर्सन हु इज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, दैट इज कॉल्ड अ स्टेट फंक्शनरी। ठीक है। इस तरह से फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है स्टेट फंक्शनरी वर्सेस स्टेट। ऐसा भी होता है कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर, गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट मुलाजिम, वो उसका स्टेट के साथ झगड़ा हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट किसी अपने स्टेट फंक्शनरी को अलाउंसेस इतने कम दे रही है कि उसके लिए मतलब पैसे उतने कम दे रही है अलाउंसेस की सूरत में, और पे इतनी कम है कि उस बंदे का गुजारा हो ही नहीं सकता, तो वो स्टेट के ऊपर केस कर देता है कि स्टेट ज्यादा कर रही है मुझसे। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या स्टेट फंक्शनरीज हैं, वो स्टेट के साथ भी उनके डिस्प्यूट्स होते हैं। और चौथे नंबर पे आता है स्टेट वर्सेस स्टेट। इससे मुराद ये है कि जब स्टेट अपने साथ ही, स्टेट का विद इन द स्टेट झगड़ा हो जाए। फॉर एग्जांपल, प्रोविंसेस का फेडरल के साथ झगड़ा हो जाता है। पंजाब केस कर देता है कि हमें जो है ना इस्लामाबाद, या जिसे हम कहते हैं कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सही फंड्स नहीं दे रही, या एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस के ऊपर भी कर देता है। ठीक है। तो दैट इज द बेसिकली these are the four kinds of disputes that a judiciary is supposed to settle. पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है ये हमें ब्रिटिशियर्स ने दिया है। ब्रिटिश के आने से पहले पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम काम करता था उसे मुगल जुडिशल सिस्टम कहते थे। 1772 में ब्रिटिशर्स ने अदालत सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया। इसमें बेसिकली दो किस्म की कोर्ट्स होती हैं, एक सिविल कोर्ट होती है और एक क्रिमिनल कोर्ट होती है। सिविल कोर्ट का काम क्या होता है कि फैमिली से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या इस तरह से जो भी चीज़ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है अंडर द लॉ, वो सिविल केस में आती है। ठीक है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो क्रिमिनल और सिविल दोनों होते हैं। एनीवेज वो टेक्निकलिटीज हैं, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर लेक्चर एंड आवर इवन आवर डिग्री। वो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज होती हैं लॉ की। एनीवेज, तो सिविल जस्टिस सिस्टम फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लें कि एनीथिंग दैट इज नॉट क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द लॉ, दैट इज सिविल। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो उर्दू में फौजदारी की कोर्ट्स कहते हैं, और इसके अंदर ऑल द क्रिमिनल ऑफेंसेस आ जाते हैं और इसकी डिफेंडेंट नॉर्मली स्टेट बनती है। जब ब्रिटिशियर्स सब कॉन्टिनेंट में आए तो इन्होंने जब अपना फौजदारी सिस्टम, फौजदारी अदालतें इंट्रोड्यूस करवाई, तो इन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उस सारे के सारे कुछ चेंज करके रख दिया। उसके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस कर दिए कि वो बिल्कुल ही समझ लें कि इसकी लेआउट ही चेंज हो गई। ठीक है। तो यही बात बेसिकली स्लाइड में की गई है। द क्रिमिनल कोर्ट्स, द फौजदारी अदालत वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज। The Muslim law of crime was entirely changed through the regulation of companies ECI, East India Company Government। EIC से मुराद है ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश रूल जो है, बेसिकली इंग्लिश रूल था वो जिसे कहा जाता है कि
उस टाइम में जब ब्रिटिश रूल था, दो किस्म के जुडिशल सिस्टम एक्ट कर रहे थे। एक जो था जो डायरेक्ट इंग्लिश रूल के अंदर होता है, तो वो इलाके जो डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नेंस के अंडर थे, वहाँ पे इंग्लिश जुडिशल सिस्टम था, वहाँ पे अदालतें थीं जो कि हम देख चुके हैं, क्रिमिनल और सिविल। एंड देन देयर वर प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वर द स्टेट्स वेयर राजाज वर गवर्निंग द स्टेट, क्योंकि राज कुछ स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे राजा खुद अपनी स्टेट को गवर्न कर रहे थे। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका अपना एक जुडिशियल सिस्टम था। 1833 में चार्टर एक्ट आया। इंडियन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम वाज चेंज्ड। गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो तीन जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट टाउन्स थे जिन्हें प्रेसिडेंसी टाउन्स कहते हैं, इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास था। यहाँ पे इंग्लिश कोर्ट्स थी और बाकी जो है मुफस्सिल एरियाज थे, वहाँ पे अदालत सिस्टम जो है वो चल रहा था। ठीक है, 1772 से लेके 1861 तक टू डिस्टिंक्ट जुडिशियल सिस्टम वर्किंग। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो आया 1861 में, उसमें हाई कोर्ट्स बनी कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में। सुप्रीम कोर्ट थी प्रिवी काउंसिल जो लंदन में थी, और जो लोअर जुडिशरी थी वो दीवानी और फौजदारी थी, और वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो भी इलाके डायरेक्ट इंग्लिश रूल में थे वहाँ पे काम कर रही थी। हाई कोर्ट्स लेटर एस्टेब्लिश इन पटना, आगरा, लाहौर एंड नागपुर। Under Criminal Procedural Code (CRPC) 1882 and 1898, Court of Session and Courts of Magistrates were introduced. अब इसमें ऐसा है कि दिस इज़ अ फन फैक्ट दैट हम जो CRPC फॉलो करते हैं वो अभी तक 1898 का फॉलो कर रहे हैं। Our judicial system is still following 1898's CRPC. Then there is CPC, Civil Procedure Code. It was introduced in 1908 and it established district courts and courts of civil judges, and we are still following that CPC. So, Government of India Act 1935. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, इसकी जो है जुडिशरी की जुरिस्डिक्शन वाज इन्हांस्ड। इनका जो फैसले हैं, देवर ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी, देयर फंक्शंस बिकेम, मतलब कि इन पे अपील भी जा सकती थी, एडवाइजरी फंक्शन भी करते थे, और ये ओरिजिनल इनके जो फैसले थे वो ओरिजिनल कंसिडर किए जाते थे। Removal of judges. The judges could only be removed for misbehavior or infirmity of mind or body reported by the Judicial Committee of Privy Council on the reference by His Majesty. मतलब कि जो जजेस जो रिमूव किए जा सकते थे, उनको रिमूव करने के सिर्फ दो ही वजूहात बनती थी। एक तो मिसबिहेवियर और दूसरा इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। ठीक है, और दे वर रिमूव्ड बाय हिज मैजेस्टी, मतलब कि जो समझ लें कि जॉब सिक्योरिटी जिसे कहते हैं वो जजेस को दे दी गई थी। उससे फ़ायदा ये होता है, किसी भी इदारे की इम्पार्शियलिटी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके जो फंक्शनरीज़ हैं उनके पास जॉब सिक्योरिटी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल बंदा जजेस को एड हॉक बेसिस के ऊपर हायर करने की कैपेसिटी रखता हो, तो वो आराम से जजेस को ब्लैकमेल कर सकता है। एड हॉक बेसिस पे आपको पता है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। एनी टाइम अ जज कैन बी रिमूव। एक जज है जिसके सर पे तलवार लटक रही है कि मेरी नौकरी ना चली जाए, तो उसके लिए इंसाफ करना मुश्किल हो जाता है। तो इट इज़ स्पेशली फॉर द जुडिशरी, इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट दैट दे हैव जॉब सिक्योरिटी, नहीं तो वो इंसाफ फराहम नहीं कर सकते। A federal court of Pakistan was established in 1949 under the Government of India Act 1935. So the inherited judiciary, जो पाकिस्तान ने जुडिशरी इनहेरिट की थी 1947 में, it was the High Court at Lahore for Punjab Province, the Chief Court at Karachi for Sindh Province,
चीफ कोर्ट बेसिकली उस ज़माने में हाई कोर्ट को ही कहा जाता था. Judicial commissions for NWFP and British Balochistan province. A new high court for East Bengal was set up at Dhaka. So this was the judiciary that was inherited by Pakistan. The role of Privy Council ended. हमें पता है कि तो Privy Council वही सुप्रीम कोर्ट थी, मतलब कि वो लंदन में बैठे हुए थे. The Privy Council एक्ट जो है 1950 में आया था, मतलब कि 1950 में हमने जो है ना प्रिवी काउंसिल का रोल बिल्कुल ख़त्म कर दिया था. द एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रिवी काउंसिल लंदन वाज एस्टैब्लिश्ड. जाहिर सी बात है कि जब उससे उसकी रोल ही ख़त्म हो गया एज अ सुप्रीम कोर्ट, तो उसकी जो अपील करने की एक जुरिस्डिक्शन है वो भी ख़त्म हो गई. तो इट वाज द रोल वाज कम्प्लीटली एबॉलिश्ड इन प्रिवी काउंसिल एक्ट 1950. So this is it for today. Inshallah, I'll see you guys in next class. Take care of yourself.